आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 13। यह कथन सुनिश्चित है कि यदि कोई अध्यक्ष बनना चाहता है तो वह एक अच्छी बात की कामना करता है। अध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिद्रा, एक पत्नीव्रत, संयमी, समझदार, भद्र, अतिथि प्रेमी और कुशल शिक्षक हों। वह मदसेवी या क्रोधी नहीं, बल्कि सहनशील हों। वह झगड़ालू या लोभी ना हो। वह अपने घर का अच्छा प्रबंध करे और गंभीरतापूर्वक अपने बच्चों को अनुशासन में रखे। यदि कोई अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकता तो वह ईश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा। वह नवदीक्षित नहीं हो, जिससे वह घमंडी न बने और इस प्रकार शैतान का दंड उस पर न आ पड़े। यह भी आवश्यक है कि वह गैर ईसाइयों में नेक नाम हो। कहीं ऐसा ना हो कि वह चर्चा का विषय बने और शैतान के फंदे में पड़ जाएं। इसी तरह धर्म सेवक गंभीर तथा निष्कपट हों। वे ना तो मदसेवी हों और न लोभी। वे निर्मल अंतःकरण से विश्वास के प्रति ईमानदार रहें। पहले उनकी भी परीक्षा ली जाए और अनिद्रा प्रमाणित हो जाने के बाद ही वे धर्म सेवकों का कार्य करें। उनकी पत्नियां चुगलखोर नहीं, बल्कि गंभीर, संयमी और सब बातों में विश्वसनीय हों। धर्म सेवक एक पत्नीव्रत हों और अपने बच्चों तथा घर का अच्छा प्रबंध करने वाले हों। जो धर्म सेवक अपना सेवा कार्य अच्छी तरह पूरा करते हैं वे प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और ईसा मसीह के विश्वास के विषय में प्रकट रूप से बोलने का अधिकारी हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 से 17। ईसा नाइन नगर गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जन समूह भी चल रहा था। जब वे नगर के फाटक के निकट पहुँचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उनके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। ईसा ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। ईसा ने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। ईसा के विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। यह प्रभु का सुसमाचार है।